हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये हमारी फिफ्थ वीडियो होने वाली है इस सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं अपना एक बार एप्लीकेशन इन रिएक्ट नेटिव एक्सपो बिकॉज बाय रिएक्ट नेटिव टीम दे ऑफिशियली रिकमेंडेड कि आप एक्सपो फ्रेमवर्क यूज करिए फॉर रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस ट्यूटोरियल्स। सो अभी तक हमने फोर्थ आई मीन 4 वीडियो हम इस पे बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ कैन वी क्रिएट दिस डैशबोर्ड स्क्रीन, जिसके अंदर हमने इस स्क्रीन को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था एंड इन अ सिंगल स्क्रीन वी हैव यूज 3 फ्लैट लिस्ट विदाउट एनी वार्निंग। आपने देखा होगा अगर आप मल्टीपल फ्लैट लिस्ट यूज करते हो अपने किसी भी सिंगल कंपोनेंट के अंदर, बिकॉज हर फ्लैट लिस्ट का अपना एक बिहेवियर होता है स्क्रॉल का। सो आपको एक वर्चुअलाइज लिस्ट की एरर आती है जो कि हमें नहीं आ रही है, तो हमने बेस्ट वे यूज किया है कि हाउ कैन वी यूज मल्टीपल फ्लैट लिस्ट लाइक वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, राइट। सो अगर वो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने ऐड कर दिया है। सो चलिए देखते हैं इसमें कि हम इसके अंदर फ़िल्टर की बॉटम शीट को कैसे ओपन कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट दिस होम स्क्रीन। सो अभी ये जो हमारे पास फ़िल्टर का आइकन है, इसके क्लिक पे हमें ये बॉटम शीट ओपन करानी है। सो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ये हमारी होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन के ऊपर ही हमारा जो बॉटम शीट है वो ओपन हमको करानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट लाइक एक फ़ोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं लाइक मॉडल के नाम से, जिसके अंदर हमारा जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल्स पॉपअप होते हैं, तो जितने भी हमारे पॉपअप्स होते हैं वो उसको हम एक मॉडल फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। मॉडल्स मीन्स होता है कि रिएक्ट नेटिव में पॉपअप को हम मॉडल बोलते हैं, दैट्स वाई। तो बना लेते हैं लाइक फिल्टर पॉपअप डॉट टी एस एक्स फाइल एंड एक स्निप यूज कर लेते हैं, राइट। सो मॉडल बॉटम शीट को ओपन कराने के लिए मैंने एक पैकेज यूज किया है। द पैकेज नेम इज रिएक्ट नेटिव मॉडल। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वी हैव यूज दिस पैकेज रिएक्ट नेटिव मॉडल। एक मॉडल आप रिएक्ट नेटिव से भी इंपोर्ट कर सकते हो, बट इस वाले पैकेज में आपको मल्टीपल्स लाइक आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो मैक्सिमम वे के अंदर। सो ये मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है बार बॉटम सीट डॉट टी एस एक्स फाइल के नाम से। सो बेसिकली ये मॉडल, ये जो कंपोनेंट है, ये क्या करता है, आप किसी भी पॉपअप को आप बॉटम सीट में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट। सो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक इज विजिबल का प्रोप लिया है बूलियन टाइप का। उसके बाद हमने ऑन बैक ड्रॉप प्रेस एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि रिटर्न करता है वॉइड नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। सो iOS में क्या होता है कि अगर आप हार्डवेयर का बैक बटन प्रेस करते हो, उस केस में भी आपका जो पॉपअप है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये बटन यूज किया है, सॉरी ये फंक्शन यूज किया है। उसके बाद चिल्ड्रन का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट आपको उसके अंदर दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है, इमेजेस दिखानी है, व्यू दिखाना है, जो भी आपको दिखाना है वो चिल्ड्रन के अंदर आता है। इसके बाद हाइट आप सेट कर सकते हो नंबर लाइक 200 300, जितना भी आपको कंफर्टेबल है। फुल हाइट अगर आप पास करते हो तो वो कंप्लीट हाइट में आपको दिख जाएगा। ऑन मॉडल हाइट पे आपको क्या करना है, पैडिंग देनी है नहीं देनी है, इस फुल हाइट आई मीन एक प्रोप आप पास कर सकते हो जिसके भी आप पे अभी तो कुछ नहीं करा है इसके अंदर, ये थोड़ा कस्टमाइजेबल के लिए मैंने लिया है। इसको चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। ओके, देन हमने एक स्टाइल ऐड किया है। स्टाइल में हमने फ्लेक्स एंड दिया है, मार्जिन 0 दिया है, देन बॉटम सीट को स्टाइल दिया है हमने। पैडिंग जो भी आप प्रोप के थ्रू पैडिंग पास करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग हमने 16 लिया है इसके अंदर। बॉर्डर रेडियस ऐड किया है, मैक्स हाइट आप स्क्रीन हाइट हमने यहाँ से निकाली है डायमेंशंस के थ्रू। तो जो ये रिस्पॉन्सिव जो आपकी हाइट होती है इसके थ्रू आप गेट कर सकते हो। देन फुल हाइट एंड ये थोड़ा सा लॉजिकल है,
आई मीन स्क्रीन हाइट का 0.7, जो भी जैसे 100% है उसका 70%, लाइक दिस। इसके बाद हमने मॉडल लिया है, मॉडल के अंदर हमने इज विजिबल प्रोप लिया है, बैक ड्रॉप। जब भी ये फंक्शन तब कॉल होता है जब आप एंड्रॉयड का बैक बटन प्रेस करते हो। स्टाइल्स लिया है, हाइड एनिमेटिंग ये हमने लिया है, ये हमने लिया है यूज नेटिव ड्राइवर, ये हमारा एनिमेशन के लिए यूज होता है। सेम ये हमने जब बैक बटन से क्लोज होगा उसके लिए लिया है। ओन मॉडल हाइड ये भी एक फंक्शन है हमारा जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, दिस वन। एंड ये हमारा एक व्यू है, इस व्यू के अंदर हमने जो भी हमारा चिल्ड्रन है उसको पास कर दिया है। तो आप इसको यूज कैसे करोगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो अभी जो हमने फ़िल्टर पॉपअप का एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये एक व्यू टैग आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बार बार बॉटम सीट इसको इंपोर्ट कर लेना है, दिस वन। तो अभी ये कुछ प्रोप आपसे एक्सेप्ट कर रहा है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी तो ये आपको हिंट नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो जैसे इसको चिल्ड्रन चाहिए, इज़ विजिबल चाहिए इसको सबसे पहले कि इसको दिखाना है या हाइड करना है, तो इज़ विजिबल हम पास करेंगे। सबसे पहले हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, तो इंटरफेस फ़िल्टर पॉपअप प्रोप्स, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या कराना है, इसको शो कराना है। तो इज़ विजिबल मैं सेम नेम ले लेता हूँ, बूलियन टाइप का रहेगा ये हमारा। देन यहाँ पे हम पास कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे फिल्टर प्रोप्स, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज़ विजिबल, सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे इज़ विजिबल, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनविजिबल, दिस वन। इसके बाद इसको चाहिए एक ऑन बैक ड्रॉप जो कि हमारा एंड्रॉयड के लिए काम आता है। तो इसको एक फंक्शन चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक ऑन क्लोज का फंक्शन बना देते हैं, दिस वन। ये हमारा रहेगा एरो फंक्शन वॉइड, रिटर्न क्या करेगा, नथिंग। सो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऑन क्लोज एंड देन यहाँ पे ऑन क्लोज। सो ये जो दो फंक्शन हैं ये मैंडेटरी है। बाकी के फंक्शन जैसे आप हाइट सेट कर सकते हो, फुल हाइट देना है नहीं देना है वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं दोगे तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कंटेंट के अकॉर्डिंग इतना ही कंज्यूम कर लेता है। तो ये हमारा ऐड हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन पे। सो डैशबोर्ड स्क्रीन पे सबसे पहले हम एक बनाएंगे स्टेट कॉन्स्ट सो फिल्टर पॉपअप कोमा सेट फिल्टर पॉपअप इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इसको दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स। उसका टाइप क्या रहेगा, ये रहेगा बूलियन टाइप का। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं फ़िल्टर के बटन पे, तो ये हमारा स्टेट जो है ये ट्रू हो जानी चाहिए। सो इसमें चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट हेडर में चलते हैं। ओके, कहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया था, दिस वन। तो ये हमारा सर्च बार है एंड ये हमारा बटन है फ़िल्टर बटन। तो इस पे लगाते हैं ऑन प्रेस, इसको हम कर देंगे, अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। देन हम चलते हैं अपने रिटर्न के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये ट्रू है उसी केस में हमारा जो फ़िल्टर पॉपअप है ये शो हो जाना चाहिए। अभी इसको कुछ प्रोप चाहिए, जैसे इज़ विजिबल इसको चाहिए, मैंने सेम नेम लिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे सो फिल्टर पॉपअप, और इसको एक ऑन क्लोज भी चाहिए। ऑन क्लोज में सबसे पहले एरो फंक्शन जाएगा, देन सेट सो सेट क्या नाम लिया था हमने यहाँ पे, सेट फिल्टर, सेट शो कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे भी दिस वन। इसके बाद यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। अभी इसको एक बार चला के देखते हैं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा हमारी जो बॉटम सीट है वो शो हो गई है नीचे से। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ऑन क्लोज कॉल होता है और ये स्टेट को यहाँ पे फॉल्स डिफाइन कर देता है। तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है एंड जो हमारा पॉपअप है वो हाइड हो जाता है। तो ये हाइड एंड शो का कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलते हैं हमारे फिल्टर पॉपअप के कोड के अंदर, जहाँ पे हमको अपना जो फ़िल्टर है वो डिज़ाइन करना है। तो फ़िल्टर हमको ये डिज़ाइन करना है। ये हमारा हेडर है, देन हमारी एक कैटेगरी, एक फ्लैट लिस्ट रहेगी, देन हमारा रेटिंग रहेगा, हमारा एक यहाँ पे सीक बार रहेगा, देन ये हमारा एक डिस्टेंस का सेक्शन रहेगा, देन हमारा एक अप्लाई का बटन रहेगा। तो सबसे पहले हेडर क्रिएट करते हैं। हेडर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे व्यू आ जाएगा हमारा। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडर। कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको सबसे पहले जाएगा फ्लैग डायरेक्शन रो एंड सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट रहने वाला है। तो मे बी शायद हमने ऐड किया था अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे इसने दिया है, दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमने ऐड किया था अपने एसिड्स फोल्डर में या नहीं। इमेज पे चलते हैं। ओके, फिल्टर के नाम से हमने कुछ ऐड किया था क्या? फिल्टर डॉट पीएनजी, ओके दिस वन किया था हमने। सो अभी तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही आ रहा है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क ही दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे बटन। सो इसको हम ले लेते हैं टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। देन यहाँ पे आ जाएगा एक टेक्स्ट विल बी दिस क्वेश्चन मार्क। तो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट क्वेश्चन बटन। कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 12 एंड पैडिंग दे देते हैं इसको 16 एंड इसको हम दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। क्लिक करते हैं, परफेक्ट है। एंड ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इसी में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी सी शैडो ऐड कर देता हूँ। शैडो कलर विल बी ब्लैक एंड शैडो एलिवेशन भी होता है एक, शैडो ओपेसिटी 0.5। परफेक्ट है। इसको पैडिंग थोड़ी कम कर देते हैं, दिस वन। हाइट विद भी सेट कर देते हैं, विद लाइक मैं कर देता हूँ 40 एंड हाइट भी कर देते हैं 40। यस, परफेक्ट है। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है, स्टाइल ले लेते हैं इसको स्टाइल्स डॉट क्वेश्चन। यहाँ पे आते हैं तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। ओके एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको लाइक 40। ओके, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। टेक्स्ट हमारा हो गया स्टाइल्स डॉट क्वेश्चन, दिस वन। फॉन्ट साइज देखते हैं इसको थोड़ा बढ़ा, 34। ओके, अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा इसको हम पैडिंग दे देते हैं 5 पैडिंग। और ये बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, देन हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज फिल्टर। सो यहाँ पे आते हैं, कमेंट डालते हैं फिल्टर। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एंड फिल्टर, दिस वन।
हेडर में आते हैं, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स बिटवीन स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम कर देते हैं इसको सेंटर। यस परफेक्ट है। देन स्टाइल्स डॉट फिल्टर टेक्स्ट, दिस वन कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके ऐड करते हैं। फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 16, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड फ़ॉन्ट साइज है इसका 18 एंड फ़ॉन्ट वेट है इसका बोल्ड, दिस वन। उसके बाद ये हमारे क्रॉस का आइकन रहने वाला है, तो फिर से आते हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको एंड यहाँ पे रहेगा क्रॉस। ओके, यहाँ पे हमारी एक इमेज आ जाएगी एंड इमेज क्रॉस वाली में भी हमने ऐड करी है इसके अंदर। ओके क्लोज check circle blue icon, just a second, or this one, not here, icon home card png, this one chat card banner, no। सो क्लोज की एक आइकन हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओनली वाइट पार्ट हमको चाहिए, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। देन चलते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स, दिस वन, अनजिप, दिस वन, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देन इसको रीनेम करते हैं क्लोज। ओके, देन हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, जैसे होम कार्ड, चलते हैं फिल्टर पॉपअप के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। देन इंपोर्ट करेंगे इमेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं इमेज सोर्स, और सोर्स में जाएगा होम कार्ड। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यह परफेक्ट है। तो हमें क्लोज की इमेज भी यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ऑन प्रेस लगा देता हूँ, ऑन प्रेस, एंड इसमें जाएगा हमारा ऑन क्लोज फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है अपने प्रॉप्स के अंदर। तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ तो भी हमारा क्लोज हो जाएगा, परफेक्ट है। इसका थोड़ा सा स्टाइल में भी डिफरेंट है, इसमें बैकग्राउंड कलर हमको नहीं देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से स्टाइल को हटा देता हूँ, दिस वन, परफेक्ट है। एंड जो हमारा फिल्टर टेक्स्ट है वो हमारा इस साइड में शो हो रहा है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है दिस वन, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, एंड जो हमारा हेडर है इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर दिस वन, एंड इसको हमको देनी है विथ 100% एंड हाइट कितनी है इसकी 80। ओके, इसको हम हाइट दे देते हैं 80 एंड विथ दे देते हैं इसको 100%। सो ये कुछ स्पेस ले रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पॉपअप में जाते हैं और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पैडिंग 0, यस, और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20। ओके, परफेक्ट है। देन ये जो हमारा टेक्स्ट है, फिल्टर टेक्स्ट, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ़्ट, या फिर मैं कर देता हूँ सॉरी, ये तो लेफ़्ट ही रहेगा, इसको कर देता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन वर्टिकल लेफ़्ट। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ,
नहीं है, सॉरी, इसको मैं करता हूँ फ्लैक्स स्टार एंड गैप कर देता हूँ इसमें 20 एंड इसको मैं हटा देता हूँ। एंड ये जो हमारा बटन है दिस वन क्लोज बटन, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ स्टाइल्स डॉट क्लोज बटन। कॉपी एंड देन पेस्ट है और इसको मैं दे देता हूँ अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड। ओके, फ्लैक्स एंड सेंटर एंड वैसे तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के भी कर सकता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड राइट से मैं दे देता हूँ 20। यस, परफेक्ट है। और हमारा जो पॉपअप है वो भी क्लोज हो गया है। पॉपअप मीन्स बॉटम सीट। इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को बॉटम सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे लॉग आउट का पॉपअप दिखाना है, उसके अंदर आप इसको रैप करिए और यहाँ पे अपना लॉग आउट का कोड लिखिए जो जैसा भी आपका डिज़ाइन है, तो वो जब भी ये ओपन करेगा इस वाले कंपोनेंट को तो वो ऑटोमेटिक बॉटम से आपको शो हो जाएगा। तो इसका आप मैनी वेज में आप इसको यूज कर सकते हो। ये काफ़ी लाइक बड़े प्रोजेक्ट में काफ़ी यूजफुल होता है। सो ये हमारा हो गया है। देन इसके बाद है हमारा एक जनरल कैटेगरीज की फ्लैट लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट एंड यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करते हैं, जैसे कॉन्स्ट डेटा कोमा, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, डेटा कोमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। और ये रहेगी एक एरे जिसमें जाएगी ID 1, नेम जाएगा, जो भी टेक्स्ट में जो नेम दिखेगा वो वाला नेम इसमें रहेगा। तो जैसे कि मेरा ये है, ओके, कॉपी करता हूँ मैं 5। अभी यहाँ पे सिर्फ 5 फिल्टर है हमारे पास, तो मैं इनका नेम चेंज कर देता हूँ। ऐसे फ्यूचर में अगर कोई और फिल्टर ऐड होता है तो यहाँ पे आके आप ऐड कर सकते हो, या फिर ये चीज़ आप API से भी क्रिएट कर सकते हो। स्टेट आपकी सेम रहेगी, सिर्फ आपको API का कोड लिखना है। देन जो भी डेटा आएगा वो ऑटोमेटिक फ्लैट लिस्ट में सेट हो जाएगा। ओके, देन 2, 3, 4 एंड 5 स्टेट क्रिएट हो गई है। देन हमें इंपोर्ट करना है फ्लैट लिस्ट, दिस वन। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं फ्लैट लिस्ट, देन डेटा इज इक्वल टू डेटा। फिर हमें एक क्रिएट करना है फंक्शंस फॉर रेंडर आइटम, द कॉन्स्ट रेंडर आइटम, और यहाँ पे आपका रहेगा सॉरी दिस वन रिटर्न, और आप एक व्यू रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका रहेगा आइटम रहता है एंड इंडेक्स भी रहता है, और यहाँ पे आप इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हो एज पर यूर लाइक। मैं अभी एनी कर देता हूँ एंड इंडेक्स तो हमेशा नंबर में ही रहता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं रेंडर आइटम, और ये रहेगा हमारा रेंडर आइटम। यहाँ पे हम नाम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम दिस, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके व्यू की जगह आप इसको टचेबल ओपेसिटी भी ले सकते हो, बिकॉज ये आपका क्लिकेबल रहेगा, राइट। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ
एंड देन यहाँ पे रिप्लेस। अब इसको स्टाइल दिया आपने और इसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट विल बी आइटम डॉट नेम। सो आइटम डॉट नेम। एक बार देखते हैं कि हमें नेम शो हो रहा है क्या। तो यहाँ पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो राइट, हमें हमारा नेम शो हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें आप 3 पास कर सकते हैं। ओके, तो ये तीन का ग्रिड बना देगा आपके लिए, 3 आइटम का। तो इसको एक बार रीलोड करते हैं। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो हमारा आइटम है उसको आपको ग्रिड इसने बना दिया है, उसको स्टाइल देना है। तो लिस्ट आइटम सबसे पहले इसको देना है हमें बॉर्डर विथ। सो बॉर्डर विथ दे देते हैं इसको 1 एंड बॉर्डर कलर विल बी ब्लैक आई थिंक। ओके, बॉर्डर कलर विल बी दिस वन। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सो जैसे मैं दे देता हूँ बॉर्डर कलर दिस वन। फिर दे देते हैं इसमें पैडिंग 10 की दे देते हैं एंड इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 8 एंड मार्जिन दे देते हैं इसको 10 का। ओके, सो ये हमारा क्लिक भी हो रहा है एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है एक्चुअली इसको भी हमें स्टाइल देना पड़ेगा। तो हमारा टेक्स्ट साइज है 16। सो लिस्ट आइटम टेक्स्ट, सो फॉन्ट साइज 16। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इस पर टेक्स्ट पे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम टेक्स्ट दिस वन। ओके, पैडिंग में भी पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं इसको, नॉट वर्टिकल। वर्टिकल इसको थोड़ा कम कर देते हैं, पैडिंग वर्टिकल कर देते हैं 6 या फिर 5। ओके, एंड यहाँ पे एक जनरल कैटेगरीज का टेक्स्ट भी हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट हेडर कंपोनेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट हेडर दिस वन। रिटर्न कर देंगे अपना एक टेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ एक टेक्स्ट ही हमें दिखाना है। अगर कुछ और होता तो उसको भी हम यहाँ से फिर रिटर्न करते, फिर एक व्यू में लेके हमको। एंड ये जो लिस्ट हेडर है ये हमें सेट करना है प्राइवेट लिस्ट में। तो लिस्ट हेडर कंपोनेंट दिस वन, जनरल कैटेगरीज हमारा ऐड हो गया है। देन स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट जनरल GENERALTEXT टेक्स्ट। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मार्जिन दे देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल 20, 10 भी बेस्ट है। एंड फ़ॉन्ट साइज इसका हम देख लेते हैं 20। सॉरी, लेआउट टेक्स्ट, ये फ्री फिग्मा है इसलिए मे बी ये हमें सारे ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है, तो खुद से दे देते हैं। जैसे मैं 20 दे देता हूँ। ओके, मार्जिन टॉप से 10 दे देता हूँ एंड मार्जिन बॉटम से भी दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 ऑल्सो। ओके,
ये जो 16 है इसको 14 कर देते हैं, 14 कम हो गया है ज़्यादा, 15 ठीक है। ओके देन ये हमारा हो गया है, बट आपने देखा कि सिर्फ एक ही सिलेक्टेड है, बाकी हमारा सब अनसेलेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि सब पे बॉर्डर आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, एक स्टेट और बनाते हैं इंडेक्स के नाम से, कॉन्स्ट माई इंडेक्स सेट माई इंडेक्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं 0, और यहाँ पे टाइप जाएगा इसका नंबर। अब क्या करते हैं कि जब भी कोई यूजर्स इस बटन पे क्लिक करेगा, ऑन प्रेस करेगा इस पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट में इंडेक्स है, इसमें जो ये जो इंडेक्स है आइटम का, इसको सेट कर देंगे। एंड ये जो हमारा लिस्ट आइटम है, इसमें हम कुछ कंडीशंस ऐड करेंगे। तो मैं इसको एक एरे में ले लेता हूँ, देन एक ऑब्जेक्ट जाएगा, एंड यहाँ पे सबसे जाएगा पहले जाएगा बॉर्डर विथ, अगर इंडेक्स ये वाला इंडेक्स इक्वल है माई इंडेक्स के तो 1 रहेगा, अदरवाइज 0। तो आपने देखा कि सिर्फ 1 पे ही हमारा अब बॉर्डर आ रहा है। इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हमें चेंज करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है दिस वन, मे बी शायद दिस वन, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले डालते हैं अगर इंडेक्स इक्वल है माई इंडेक्स के तो कलर विल बी दिस, अदरवाइज हम डाल देते हैं ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं दिखना चाहिए। ओके तो एक बार चला के देखते हैं, डैशबोर्ड होम, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा हमारा जो कलर है एंड जो बॉर्डर है वो चेंज हो रहा है। जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट आइटम का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है, और सेट माई इंडेक्स में हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 डाला है। अगर हम चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर नल कर देता हूँ अभी, या मैं इसको कर देता हूँ कुछ भी नहीं करता हूँ, तो आपने देखा अभी किसी पे भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। मैंने ये सेलेक्ट किया तो इस पर आ गया, इस पर किया इस पर आ गया। तो ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ें। देन हमारा रेटिंग वाला आता है, तो इसको थोड़ा हम फॉन्ट वेट भी दे देते हैं जनरल टेक्स्ट को। सो फॉन्ट वेट विल बी बोल्ड एंड कलर विल बी ब्लैक, और इसको मैं 18 कर देता हूँ। परफेक्ट है। अभी बात करते हैं अपनी रेटिंग वाले पे। तो रेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमको ये स्टार भी दिखाना है। तो स्टार के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, हमें एक रिएक्ट नेटिव की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। सो रेटिंग रिएक्ट नेटिव, ये सारे पैकेजेस जो हमने यूज किए हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वीकली डाउनलोड 180 लैक्स, कॉपी करते हैं इसको, देन सबसे पहले इसको हमें करना है इंस्टॉल्ड। ओके देन जाना है अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे दिस वन, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, एंड रेटिंग वाले को हम क्या करते हैं, इसको अपने को कस्टम नहीं दिखाना है। कस्टम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज पास कर सकते हो, हमें दिखाना है सिर्फ रेटिंग। सो एक सेकेंड, दिस वन, इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे आते हैं फ्लैट लिस्ट के फूटर में इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट लिस्ट फूटर, दिस वन,
बटन। तो इसमें तो मल्टीपल चीज़ें हैं, तो एक व्यू ले लेते हैं, देन ये, और इसको मैं हटा देता हूँ, कॉपी करते हैं दिस वन, कोड पे चलते हैं अपने, एंड देन यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐड, तो कॉन्स्ट दिस वन एंड दिस वन। अब इसको टाइप भी हमें देना है, तो जैसे मैं दे देता हूँ नंबर अभी के लिए, और ये जो हमारा लिस्ट फुटर है ये आएगा यहाँ पे, सो लिस्ट फुटर कंपोनेंट दिस वन। हम स्क्रीन पे चलते हैं, फिल्टर पे चलते हैं, तो यस, जो हमारा रेटिंग बार है वो ऐड हो गया है। अभी इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, हमें टेक्स्ट भी शो हो रहा है, तो सो ओनली टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स, या फिर अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ, दोबारा से ओपन करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। इसी की वजह से हमें जो टेक्स्ट था वो शो हो रहा था। अब यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो टेक्स्ट तो हमारा सेम रहने वाला है दिस वन, सिर्फ जो हमारा लेबल है वो चेंज हो जाएगा। तो लेबल हमारा क्या रहेगा, लेबल रहेगा हमारा रेटिंग बार बार, दिस वन। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पैडिंग वर्टिकल इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं 20, ओके। इसको हटा देते हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ, स्टाइल स्टोर्ड रेटिंग, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं रेटिंग कॉलन दिस वन, और इसमें लिखते हैं हम अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। और ये जो हमारा व्यू है दिस वन, इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं, तो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल डॉट रेटिंग व्यू। कॉपी करते हैं, इसके ऊपर इसको ऐड कर देते हैं, देन कोमा, और इसको मैं मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ 10। ओके, एंड जो स्टार है उसका थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, लाइक जैसे मैं इसको दे देता हूँ विथ 20, हाइट भी 20, ये थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 40 कर देते हैं। पैडिंग वर्टिकल हटा देता हूँ इसमें से, फ्लैक्स स्टार्ट हो गया। हाइट एंड विथ, एक बार इसका प्रोप चेक करते हैं हम, इसके प्रोप में हम क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो जैसे काउंट है, रिव्यूज़ है, सेलेक्ट कलर, साइज 40, ओके। साइज की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कर देते हैं शो रेटिंग स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। साइज, इमेज साइज लाइक 30, यस। एंड इसको मैं क्या कर, बट इसमें हमारा जो स्टाइल्स है वो अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ 10, ओके। देन यहाँ पे हमें एक बार भी ऐड करना है और यहाँ पे रेटिंग भी दिखानी है। तो ये जो हमारा व्यू है, इससे पहले मैं एक एम्प्टी व्यू ऐड कर देता हूँ, यहाँ की जगह इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और ये जो रेटिंग व्यू है इसको मैं दे देता हूँ फ्लैट स्टार एक्शन रो। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है ये भी हमारा इसके बाहर रहेगा दिस वन।
अब यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा जिसका रहेगा 4.0 रेटिंग्स, दिस एंड यहाँ पे आते हैं और इसको मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो जनरल टेक्स्ट को हमने मार्जिन टॉप भी दिया था, तो ये वाला स्टाइल जो है हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। रेटिंग टेक्स्ट इसको कर देते हैं रेटिंग टेक्स्ट, दिस वन। एंड मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 20। ओके, परफेक्ट है। देन अभी हमें ये बार भी ऐड करना है, तो चलते हैं अपने सीक बार रिएक्ट नेटिव में। फर्स्ट लिंक ओपन कर लेंगे एंड ये रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी स्लाइडर है, इसी को हम ऐड कर लेते हैं। सो कॉपी करेंगे इसको एंड ऐड हियर। उसके बाद इसको इंपोर्ट करना है, इसके नीचे इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड यूज दिस। और इसको यहाँ पे कमेंट डाल के ऐड करना है स्लाइडर। तो अभी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन करना है। तो हमने इसको इंपोर्ट कैसे किया है, डायरेक्ट। ओके, अगर चल गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको हमको एक बार रीरन करना पड़ेगा। यस, तो प्रोजेक्ट को एक बार बंद करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। या फिर हम एक बार npm पोड कर लेते हैं, npm रन पोड cd ios एड पोड इंस्टॉल। यहाँ पे चलते हैं। देन यहाँ पे कुछ स्टाइल्स का प्रोप है, डिसेबल कर सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, लोअर लिमिट सेट कर सकते हो, अपर लिमिट सेट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। इमेज, थम इमेज चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसमें जो थम इमेज है दिस वन राउंडेड, दिस वन, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, रिएक्ट नेटिव स्लाइडर हमारा ऐड हो गया है। देन प्रोजेक्ट को भी हम रन कर लेते हैं विद डिफरेंट पोर्ट। सो अभी तक हमने क्या क्रिएट किया है, हमने सबसे पहले एक फ़िल्टर पॉपअप का एक कंपोनेंट बनाया है, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया अपना बार बार बॉटम सीट। बार बार बॉटम सीट क्या करता है, आप किसी भी कंपोनेंट को बॉटम सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट आपको उसके अंदर उसको रैप करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे रैप किया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो बार बार बॉटम सीट के अंदर हमने जो भी हमारा डिज़ाइन है बॉटम सीट का, उसको हमने इसके अंदर रैप कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉपअप को बॉटम सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। कि अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तब तक के लिए हम चलते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन पे। डैशबोर्ड पे तो हमने सिर्फ पॉपअप को इंपोर्ट किया है एंड उसमें जो प्रोप हमने ऐड किए थे वो पास किए हैं। मेन काम हमारा जो हो रहा है वो हमारा फ़िल्टर पॉपअप के अंदर ही हो रहा है। ओके, टेकिंग सम टाइम। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद
एक डिस्टेंस का आपको अलग से बनाना है, एक व्यू और बनाना है डिस्टेंस का, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। ओके, अभी भी रन हो ही रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो जब तक हम क्या करते हैं, स्लाइडर ऐड हो गया हमारा। अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस कार्ड कुछ भी नाम दे सकते हो आप। सबसे पहले ये टेक्स्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम डिस्टेंस। दिस वन। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको एंड यहाँ पे ये एक व्यू रहेगा, देन ये एक व्यू रहेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक व्यू लेना है, स्टाइल्स डॉट डिस्टेंस व्यू कॉपी करेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे। इन सबको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। this one and this one। और इसको हम दे देंगे फ्लैग डायरेक्शन रो। एग्जिट क्विट, फोर्स क्विट भी कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। इसको हम दे देंगे फ्लैग डायरेक्शन रो। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है। इसके अंदर फिर हमारे 2 व्यूज और ऐड करने हैं हमें। फर्स्ट हमारा रहेगा नियरेस्ट, दिस वन व्यू। फिर ये रहेगा हमारा फास्टेस्ट। इसी को ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पे आएगा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट नियरेस्ट व्यू एंड यहाँ पे आएगा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट फास्टेस्ट व्यू। दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलते हैं डैशबोर्ड स्क्रीन पे। देन ओपन करते हैं हमारा फिल्टर पॉपअप। राइट, स्लाइडर भी ऐड हो गया हमारा। इसको भी हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं अपना डिस्टेंस का डिज़ाइन। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, नियरेस्ट का टेक्स्ट रहेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं टेक्स्ट नियरेस्ट। इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट से 10। ओके, देन हमारा एक ये व्यू रहेगा, दिस वन। तो ये जो हमारा व्यू है ये हमारा सेम है जो कि हमने यहाँ पे बनाया। बैकग्राउंड कलर भी सेम है एंड बॉर्डर कलर भी हमारा सेम है। तो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, दिस वन। तो यहाँ पे आते हैं तो बैकग्राउंड कलर हमारा रहेगा ओके, नोट फॉर दिस। इसके अंदर जो हमारा एक आएगा, एक व्यू और आएगा। तो स्टाइल्स डॉट
नियर व्यू, इसको नाम दे देते हैं नियर व्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दिस वन। और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट जो कि रहेगा जो भी इसके अंदर हमने दिखाया है 0.1, दिस वन। और इसको मैं थोड़ा हाइट भी दे देते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी दे देते हैं, लाइक 40, हाइट भी दे देते हैं 40, एंड बॉर्डर भी दे देते हैं 1, एंड थोड़ा सा रेडियस भी शायद ऐड किया इन्होंने, हाँ, तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4, एंड जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं सेंटर, एंड अलाइन आइटम भी दे देते हैं सेंटर, और मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 5। ओके, परफेक्ट है। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट परसेंटेज टेक्स्ट, कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 16 या फिर 18 कर सकते हैं, इसको 50 कर देते हैं, परफेक्ट है। एंड ये जो हमारा नियरेस्ट टेक्स्ट है इसको भी हमें जो टेक्स्ट कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा ग्रे कलर का हमको करना है इसको, तो इसको यही कलर दे देते हैं, दिस वन, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट लेबल दे देते हैं, लेबल। यहाँ पे आते हैं, ऐड करते हैं लेबल एंड कलर, दिस वन, परफेक्ट है। देन ये हमारा नियरेस्ट हो गया। देन हमें एक और टेक्स्ट दिखाना है यहाँ पे, विच इज किलोमीटर, KM, जो कि यहाँ पे ऐड किया है। तो इसके लिए हमें क्यों क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा व्यू है इसको भी हमें देना पड़ेगा फ्लैग डायरेक्शन प्रो, एंड सब कुछ इसी के अंदर है, इसलिए ये जो हमारा नियरेस्ट वाला है, दिस वन, नॉट हियर, एक्चुअली ये एक व्यू हो गया, एक और व्यू इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा, और इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा इसके लास्ट में यहाँ पे। और ये जो व्यू है इसको दे देते हैं यहीं पे डायरेक्ट फ्लेक्स डायरेक्शन प्रो, एंड ये वाला जो है इसको हटा देते हैं, यस, और यहीं पे पहले अप्लाई कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड या फिर स्टाइल इज इक्वल टू अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, यस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 5, परफेक्ट है। ये हमारा ऐड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, नियरेस्ट हो गया ये वाला, सेम चीज़ कट करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और ये वाला जो है ये वाला व्यू, नोट दिस, नियरेस्ट यहाँ से हो गया क्लोज, ओके, दिस वन, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं इसमें स्पेस अराउंड,
ये तो ज़्यादा हो जाएगा, गैप दे देते हैं इसमें, गैप दे देते हैं इसमें 30 का। और ये जो लेबल है हमारा, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं दिस एंड ये रहेगा हमारा जी 10 रहेगा, इसको हम कर देते हैं 10। एंड बीच में हमको ऐड करना है एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट दिस वन, इसको थोड़ा सा स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल स्टोर डॉट लाइन, कॉपी करते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं। एंड सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज में इसका 20 कर देता हूँ, 20 या फिर 60 ठीक है, 50 कर देते हैं। ओके, बीच में हमारी लाइन भी ऐड हो गई है। इसके बाद आते हैं अपने अप्लाई बटन पे, जो कि हमारा लास्ट में ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई बटन, एंड यहाँ पे सबसे पहले टचेबल ओपेसिटी, देन टेक्स्ट विच इज अप्लाई, ऐड हो गया है हमारा, टेक्स्ट शो भी हो गया है। देन स्टाइल स्टोर बटन, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20, दिस वन, एंड मार्जिन बॉटम से भी दे देते हैं 20। विड्थ दे देते हैं इसको 90%, एंड हाइट दे देते हैं इसको 45, एंड बैकग्राउंड कलर भी देना है इसको, सो कलर कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, this one and this one, so background color is this। फिर इसको कर देते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर, ओके, टॉप से इसको थोड़ा सा और 30 कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 की, एंड अलाइन आइटम सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर। अब एक यहाँ पे लिखते हैं बटन टेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो बटन है वो हमारा ब्लैक कलर का है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है, सो कलर दे देते हैं इसको वाइट। एंड यहाँ पे आते हैं स्टाइल स्टोर बटन टेक्स्ट सेकंड, यस, अप्लाई बटन भी हमारा शो हो गया है सक्सेसफुली। अब इसको ओपन करते हैं, अगेन ओपन करेंगे, ये हमारा हो गया है। यहाँ पे ये भी हमारा काम कर रहा है, दिस वन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी हमारा चेंज हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, ओके, बटन की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, सो लाइक 54 ही दे देते हैं इसको। अभी हमने 45 दिया है, 54, ओके। अब बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा हम मैनेज करते हैं, तो जैसे ये वाला जो हमारा बॉक्स है एंड दिस वन, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस मुझे कम लग रहा है, जैसे कि हमारा ये वाला व्यू है, इसमें मैं और दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 10, सेम दिस वन, ओके। एंड ये जो हमारा डॉटेड लाइन है सेम इसमें, ओके। देन जो हमारा रेटिंग और जो स्टार का जो टेक्स्ट है, राइट, इसमें भी हमें स्पेस देना है, ओके।
क्रोम कहाँ चला गया? जस्ट अ सेकेंड। Where is Chrome? इसको क्विट कर देते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा रेटिंग टेक्स्ट, दिस वन, मार्जिन टू 20 या फिर 10। एंड जो हमारा स्लाइडर है, जो कि दिस वन, इसको भी मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10। तो स्पेस हमारा मेंटेन हो गया है। एंड इसको हम वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट से सेम दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट से 10। ओके, क्रोम ओपन करते हैं। स्लाइडर, रिएक्ट नेटिव, दिस वन। मैक्स वैल्यू, देन हमारा ओन वैल्यू चेंज एक फंक्शन है, इसके थ्रू हम रेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे रहेगा हमारा वैल्यू। ओके, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देन चेक करते हैं कंसोल में हमारे क्या आ रहा है जब मैं अपना स्लाइडर को चेंज करता हूँ। यस, तो वी आर गेटिंग वैल्यू सक्सेसफुली। इसके बाद इसमें स्टेप्स बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो, वैल्यू प्रोप आप सेट कर सकते हो एक स्टेट बना के। थंब टिंट कलर आप चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम ट्रैकिंग, मिनिमम ट्रैकिंग, थंब इमेज आप सेट कर सकते हो। जैसे हमारे जो थंब इमेज था उसमें थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन था, दिस वन। एक्स्ट्रा टैब को क्लोज कर देते हैं। इसमें इन्होंने थोड़ा सा ब्लैक कलर दिया था, जो कि यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो इसको भी आप कर सकते हो। दिस वन, फिग्मा इज ओपनिंग। ये हमारा स्लाइडर हो गया, देन दिस इज फिग्मा। तो ये भी इन्होंने, ये कलर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम हमारा दिस वन, जो कि हमने बटन पे ऐड किया है। जैसे कि ये वाला रहेगा हमारा बटन, कलर चेंज हो गया है। एंड इसको मैं कर सकता हूँ, जैसे कि येलो, तो जो बैक अभी येलो में हो रहा है। एंड वर्टिकल थंब टिंट कलर, ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि सेम ही कर देते हैं, थंब टिंट कलर बेसिकली दिस वन। तो ये थंब टिंट कलर भी चेंज हो गया है।
एंड हम इसमें इमेज ऐड कर सकते हो, रेफ लगा के उसमें डायरेक्ट डोम को मैनिपुलेट कर सकते हो। वर्टिकल चेंजेस ओरिएंटेशन, वैल्यू प्रोप एक स्टेट बना के ऑन वैल्यू चेंज से वैल्यू सेट करो और वैल्यू प्रोप के थ्रू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, डिसेबल्ड स्टाइल, स्टाइल सेम स्टाइल शीट जो आप उसमें यूज करते हो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको ये रेटिंग चेंज करनी है जब मैं स्लाइड करता हूँ तो उसको कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अदरवाइज हमारा जो डिज़ाइन है वो डन है। जैसे मैं एक बार बटन को 95/6 कर देता हूँ, यस। एंड जो हमारी फ्लैट लिस्ट है दिस वन, सो वर्टिकल इसको कर देते हैं फॉल्स। तो जो यहाँ पे वर्टिकल इंडिकेटर था वो भी हाइड हो गया है। इसके अलावा अभी क्या करते हैं कि वैल्यू चेंज से हम रेटिंग को चेंज करके देखते हैं। सो एक स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट रेटिंग कोमा सेट रेटिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसमें 0 दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये जो रेटिंग प्रोप है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू मिन वैल्यू दिस या फिर स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं सेट वैल्यू सेट रेटिंग, इसमें जाएगा हमारा वैल्यू। ओके, अभी ये हमारा काम नहीं कर रहा है, एरर देखते हैं क्या आ रही है। वैल्यू बेसिकली परसेंटेज में दे रहा है और जब भी हम स्टार्ट इसको कर रहे हैं इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ देन ट्राई करते हैं। अच्छा ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये 1 ही दे रहा है, राइट। सो रेटिंग बेसिकली हमने 5 करा है लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू 1 ये हमें रिटर्न कर रहा है। प्रोग्रेस बार 1 का मतलब 100 होता है इसके लिए, तो दैट्स वाई ये जो हमारा जो हमने यहाँ पे स्टेट पास करी है ये यहाँ पे सेट नहीं हो रही है। तो मे भी इसका कोई डिफरेंट लॉजिक हो सकता है जो भी यहाँ पे रेटिंग वाला ये बनाया है। और ये जो कलर है सेम कलर हम जो अपना स्टार है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रेटिंग नो टिंट कलर बैकग्राउंड रेटिंग बैकग्राउंड कलर दिस वन। ओके थोड़ा सा गैप और देके देखते हैं बीच में। रेटिंग में भी वैसे काफ़ी प्रोप है जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे रिव्यू, सिलेक्ट कलर, अनसेलेक्ट कलर। जैसे सेलेक्ट कलर डाल के देखते हैं इसके अंदर, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी नोट दिस वन सेलेक्ट। यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास नहीं आ रहा है। These are the props rating color, okay. This one. So guys, I hope आपको वीडियो समझ में आई है कि हमने कैसे कैसे डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया है। डिज़ाइन हमारा सेम है,
इस अप्लाई पे भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। सो यहाँ पे भी आप ऑन प्रेस लगाओगे, ऑन क्लोज। तो अभी तक हमने एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना के अपनी रेडी कर ली है। देन फॉरगेट पासवर्ड हो गया हमारा, एंड रिसेंट OTP हो गया, ये हमारा होम स्क्रीन हो गया। एंड होम स्क्रीन के अंदर अभी हमने इम्प्लीमेंट करी है अपनी फ़िल्टर स्क्रीन, दिस वन। तो इसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा रेटिंग हो गया है, एंड ये सेट माई इंडेक्स है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो ऑटो सेलेक्टेड दिख जाएगा। ये हमारा रेटिंग हो गया, यहाँ से रेटिंग ऐड कर सकते हो आप। वैसे इस बटन को डिसेबल भी कर सकते हो, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड की, जैसे आप पास करोगे तो बटन हमारा आप देख रहे हो अभी डिसेबल हो गया। और कंडीशन लगा के आप यहाँ पे ये जो स्टाइल है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो खुद से भी, आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है, तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।